नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार बीजेपी के पूर्व जिला प्रधान कैप्टन भूपेंद्र को भाजपा ने प्रदेश सचिव चुना है। उन्होंने कहा है कि नई जिम्मेवारी मिलने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी सहित बीजेपी के तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों को जनता के सामने लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बारे में ईडी को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी ने जैसी करनी, जो घोटाले कर रहे हैं सब निकलकर सामने आ रहा है, अब उन्हें इनका सबक मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपस में गुटबाजी और आने वाले समय में बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाएगी और 10 के 10 MP बीजेपी के जीतेंगे। पहले मैं आप लोगों को और जितने भी आपके माध्यम से सुनने वाले श्रोता हैं उनको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और बाकी जितने भी थिंक टैंक के लोग हैं शीर्ष नेतृत्व में, उन सब का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी भी हूँ और बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि प्रदेश की जिम्मेवारी मुझे दी गई है, क्योंकि पहले जिला चलाते थे और अब प्रदेश के अंदर मंत्री के नाते बनाए गए। शॉर्ट में अगर आप पूछेंगे तो बड़ा सिंपल सा मामला है। जो जिम्मेवारी मिली है उसको पूरा जी और जान से काम करना है। सेना के अंदर हमने यही सीखा है, भाई छोटी लड़ाई लड़नी है वो भी पूरी जी जान से लड़नी है, और बड़ी लड़ाई के अगर आप हिस्से बनते हो तो आपको जो काम दिया हुआ है, आपका जो जिम्मेवारी है उसके अंदर आप उसको पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाओ। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारी अगर निभाएगा तो अपने आप ही युद्ध को हम जीत जाएंगे। तो शॉर्ट के अंदर पॉलिसी और वर्किंग का यही एक स्टाइल भी रहेगा, यही एक तर्ज भी रहेगा। सर, बात करते विपक्ष की, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो आदर्श जो कांग्रेस के नेता कहते हैं आगे हम विधानसभा में भी सरकार बनाएंगे और जो MP हैं 10 जो आगे हम बनाएंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, सारी की सारी राजनीति है, वो अपना पक्ष रखेंगे और वो यही कहेंगे कि भाई हम बनाएंगे। वो कैसे कह देंगे भाई हम नहीं बनाएंगे, वो तो उसी दिन फेल हो जाते हैं। परंतु ये तो एक आम समाज को और जो न्यूट्रल लोग हैं आप जैसे, उनको दूध और पानी के बारे में पता होता है। और आज 3 दिसंबर के जो 5 प्रदेशों में चुनाव है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़ी वाली स्टेट जीत ली हैं, उसके बाद तो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और सबको पता चल गया है कि भाई आगे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके अंदर समाज का क्या रुख रहने वाला है। अब ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर खड़ी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी आगामी जो 2024 के चुनाव हैं लोकसभा के, इसके अंदर बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और आप देखते रहना 400 पार जाएगी इस बार, क्योंकि लोग साथ जुड़ गए हैं। और उसके बाद उसका लाभ हमारे को आने वाले जो बाद में विधानसभा के चुनाव रहेंगे सितंबर-अक्टूबर में, उसके अंदर 100% मिलने वाला है। और लोग अब समझ चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस ने किस प्रकार के पिछले 100 वर्षों में, मैं तो ये कहूँगा प्री इंडिपेंडेंस से पहले किस प्रकार के कुकर्म किए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से किस प्रकार इनके गोरख धंधे लोगों के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब समाज का जो रुझान है, जैसे जैसे उनको जानकारी मिलती है वो इनसे दूर होता जा रहा है, लोग कटते जा रहे हैं। और आप दावे के साथ मैं कहता हूँ 10 साल के बाद कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। कैप्टन साहब, अगर युवाओं की बात की जाए, विपक्ष का कहना है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। अभी हाल फिलहाल में एक युवक का वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सब्जी बेच लो, इस तरह की सलाह दे रहे हैं। तो कैसे, कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है इस सरकार में? मेरे पास ऐसे ऑफ हैंड स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सा समय दोगे, तैयारी अगर मेरे को करने दोगे, तो मैं आपके पास ये तथ्यों के साथ आपके बीच में आ जाऊंगा
परसेंटेज करके अपन बताएंगे। जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, हर वर्ष थोड़ा बहुत जनसंख्या बढ़ जाती है। आने वाले टाइम में हम सबको मालूम है किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के तहत जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो सब भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और एस्टेब्लिश होने लगी हैं। चीन से बहुत बड़ा एक पलायन शुरू हो रखा है पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ का। हम सबको मालूम है पहले आईफोन यहाँ पे नहीं बनता था। कहने के लिए एक उदाहरण के तौर पर रादर आज आईफोन हमारे देश में बनने लग गया है। हर कंपनी की गाड़ियों का उद्योग यहाँ पे शुरू हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू हो गई है। और तो और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बताते हुए कि हथियार जो थे जो आज के दिन हम बाहर से लेके आते थे वो भी आज मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू हो गई है। तो ये जो बेरोजगारी का जो एक हम झूठ फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्योंकि उनके पास और तो कोई मुद्दा मिलता नहीं, इस तरह की बेफजूली बात वो निकालते हैं। पीछे जितने भी आरोप उन्होंने लगाए सब आहिस्ता आहिस्ता बेबुनियाद निकले। चाहे राफेल का मामला निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई ये सब झूठ है। हिंडनबर्ग की अभी हम सब के सामने रिपोर्ट आई थी, शुरू में कुछ करने की कोशिश की विपक्ष ने उसके सहारे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने वो भी ध्वस्त कर दी। अन्य जिस प्रकार की बातें निकालता है विपक्ष वो सब झूठ होती हैं। आम समाज को इस चीज़ का पता चल गया, इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होने लगे हैं।